तो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करें वह है मिश्रण। और मिश्रण में अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। तो आज की क्लास और कल की क्लास में हम मिश्रण के 10 और 10 प्रश्नों पर ही बात करेंगे। आज 10 प्रश्न लेंगे, कल 10 प्रश्न लेंगे। तो मिश्रण टॉपिक को पढ़ते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, पहले कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जैसे मान लो कि एक बर्तन है जिसमें 2:3 हो। एक बर्तन जिसमें 2:3 में जैसे मान लो दूध और पानी हो। बहुत संक्षिप्त बात बता रहा हूँ, बाकी तो और बातें टॉपिक पढ़ते हुए दौरान आपकी क्लियर होगी। एक बर्तन हो जिसमें 2:3 अनुपात में दूध और पानी हो। अब इसमें हमें ये पूछे कि ये पूरा बर्तन है ना, पूरा का पूरा बर्तन, इसमें हमें ये बोल दे कि 120 लीटर है। बहुत छोटी बातों पे आधार पर मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपका क्लियर करवा दूं। तो 120 लीटर इस पूरे बर्तन में है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब हमें ये कहे कि दूध कितना है, पानी कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है। दूध का हिस्सा कितना है 2, टोटल हिस्सा कितना है 2 और 3 कितना 5। तो 120 का 2/5 कौन है, दूध है। और 120 का 3/5 कौन है, पानी है। ये चीज क्या कह रहा है, ये इसको भी पढ़ना सीखो। ये क्या कह रहा है कि सारा तो है 5 और उसमें से 2 कौन है, दूध। और ये क्या कह रहा है कि सारा तो है 5 और उसमें से 3 कौन है, पानी। बाकी आप अनुपात उससे भी कर सकते हो, यूनिट से भी, कि 5 भाग में 120 तो 1 भाग में 24 तो फिर 48 और 72 इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो ये चीज बन सकती है। तो एक तो ये सिंपल सी बात मैं आपको बताया। दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि जैसे मान लो कि यहाँ 3:2 हो, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पहले बर्तन में, और दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो हो मान लो 1:2, ये दूसरे बर्तन में हो। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो। और बोले कि दोनों को समान मात्रा में मिलाकर एक तीसरा बर्तन तैयार किया गया है। उस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, यह हमारे से पूछे। तो अभी इसमें समान मात्रा में लिया गया है तो मैं दोनों को 1 और 1 मानूंगा। समान मात्रा में नहीं लिया जाएगा तो फिर जितना यहाँ है हिस्सा वो आएगा, जितना यहाँ है उसमें से आएगा। तो यहाँ दूध कितना आएगा, तो यहाँ आएगा सर 3/5। वहां दूध कितना आएगा सर, आएगा 1/3। कैसे आएगा, 3 है दूध, टोटल है 5, तो 3/5 दूध का हिस्सा है। यहाँ दूध कितना है 1, टोटल है 3, तो 1/3 दूध का हिस्सा है। तो ये तो बनने वाले बर्तन का कुल दूध हो गया। अब बनने वाले बर्तन का कुल पानी बताते हैं, तो वो आएगा 2/3 यहाँ से, और यहाँ से आएगा 2/3। ये यहाँ 2/5 होना था। ठीक है। तो ये बनने वाले बर्तन का कुल दूध और ये बनने वाले बर्तन का कुल पानी। मैंने छोटी छोटी दो छोटी सी सिंपल सी बातें बताई। मैं इनसे भी थोड़ी सी फास्ट अप्रोच भी बच्चों को बताया करता हूँ, लेकिन यहाँ मेरा दायित्व ये है, या मैं इस प्रकार से लेके चल रहा हूँ कि मैं बच्चों को समझा ज़्यादा सकूँ और कम प्रश्नों में टॉपिक के ऊपर बच्चों को पकड़ करना अच्छे से बता दूँ कि मिश्रण को प्रश्न को कैसे करना है। तो डेली की तरह आज भी आपको 10 प्रश्न करने हैं और मेरे को लास्ट में बताने हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। और हर एक प्रश्न में अपना पूरा दिमाग लगा के करने की कोशिश करना है और प्रश्न से ही तरीका खोजने की कोशिश करना है। पहले वाला कोई तरीका कोई रटाऊ बात है तो उसको कम से कम लागू करने की कोशिश करना है। ठीक है, ताकि आप प्रश्नों के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करने की अप्रोच ढूंढ सको। चलते हैं पहले प्रश्न में। ये लीजिए पहला प्रश्न आपके लिए। हाँ, सभी को जय श्री श्याम, गुड आफ्टरनून सभी से।
अच्छा अच्छा, ये क्या मैंने ऑन करना भूल गया था मैं। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, हालांकि 8% ही है। 90 लीटर पहला पदार्थ है, मतलब पहला मिश्रण है। 90 लीटर ही दूसरा मिश्रण है। 90 लीटर में दूध और पानी का 4:1 है। दूसरे 90 लीटर में दूध और पानी का 3:2 है। अब पहले वाले में जो दूध है वो कितना है, 90 का 4/5 दूध है। दूसरे वाले में दूध कितना है, 90 का 3/5 दूध है। तो पहले वाले का दूध और दूसरे वाले का दूध का अंतर कितना आ गया, 18 लीटर आ गया। अब आ जाएगी आवाज, टेंशन मत करो, तुम ध्यान दो बस पढ़ने में। चलो दूसरे प्रश्न में आओ, करो। एनटीपीसी एग्जाम का कि 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। मैं सारे प्रश्नों को आपको बताऊंगा तो आप खुद देखोगे कि सर वास्तव में एक बार टॉपिक की हल्की सी भी समझ आ जाती है ना कि टॉपिक कहना क्या चाहता है, क्या टॉपिक में हो रहा है, तो फिर कोई बड़े प्रश्न निकालने की जरूरत नहीं है। आराम से एग्जामों के प्रश्न आप कवर कर सकते हो। करके करके देखो एक बार। पूरी क्लास लेनी है, बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाना है। देखो जुड़ गए हो तो मन करे चाहे नहीं करे, क्लास पूरी लेनी है, छोड़ना नहीं है बीच में। तो 10 लीटर के घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया। 10 लीटर का घोल था, 2 लीटर पानी चला गया, कितना पानी, कितना घोल बचा हुआ है, 8। देखना, पूरा का पूरा घोल 10 लीटर का था, 2 लीटर गया तो 8 लीटर घोल अभी भी है। ठीक है। शेष घोल में 6% क्या है, नमक है। क्या इस 8 में 8 का 6/100 क्या ये नमक है, क्या बताओ मुझे, ये नमक है ना। तो मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है, मूल घोल में जितना नमक था उतना ही अब है, क्यों, नमक तो वाष्पीकृत तो होगा नहीं, वाष्पीकृत तो कौन हुआ है, पानी हुआ है। कितना हुआ है, 2 लीटर हुआ है। तो क्या 2 लीटर पानी के वाष्पीकृत होने पर 8 लीटर जो घोल है उसमें क्या इतना नमक है के, ये तो देखना है नमक को, किस पर देखना है, टोटल पर। कौन सा टोटल, मूल घोल, पहले वाला, पहले वाला कितना था, 10, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो देखना है नमक का परसेंटेज किस पर, पूरे घोल पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 48 में 10 का भाग लगेगा तो 4.8% अपना आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन है कि जी पर्सन। मनीष सैनी बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हो, सबने सही जवाब दिया है। क्लास पूरी लेना है, बीच में क्लास नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यू बने रहना है लास्ट तक, ताकि कुछ सीख पाओ आप और मैं कुछ सिखा पाऊँ आपको। ठीक है भाई, क्योंकि गोल में कभी भी कितना भी वाष्पित कर दो, नमक का वाष्पीकृत नहीं होगा, नमक लास्ट में बच ही जाता है। तो यहां से तो पता चला कि इतना तो नमक है, और देखना है उसको ऊपर, जिस पर देखना है उसे नीचे, प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं तो उसका प्रतिशत आ जाता है। चलो तीसरे में चलते हैं, सबका जवाब जवाब आ गया है सही, करो तीसरा। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है। ठीक है, अम्ल 1/5 है। 3/5 भाग एल्कोहल है, एल्कोहल है 3/5। और शेष भाग पानी है। अब देखना इधर, 5 में से 1 अम्ल, 5 में से 3 एल्कोहल, तो पानी कितना रह गया, बोलो बोलो कितना रह गया। देखना इधर, ये नीचे वाला टोटल बताता है, 5 में से 1 अम्ल, 5 में से 3 एल्कोहल, तो 5 में से 3 1 4 तो आ गया, 5 में से 1 रह गया पानी। आगे, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर हो तो मिश्रण में कितना पानी है, तो 20 लीटर का 1/5 पानी है, तो 20 गुणा 1/5, तो 4 लीटर पानी है। 4 लीटर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है।
महेश का जवाब आया है। महेश, आपका पेपर हो गया, कैसा हुआ बताओ कुछ पेपर के बारे में भी। अजय थोड़ा लेट जुड़ा आज। अच्छा, पहले से जुड़ गया था क्या अजय? अरे यार अजय, आप तो शुरू से जुड़ गए थे। कोई बात नहीं, मैं सोचा भी जुड़ा है। हाँ, जय हिंद। चलो बढ़िया। तो ये देखना, अम्ल पांच में से एक अम्ल है, पांच में से तीन एल्कोहल है, तो पांच में से एक पानी रहेगा। क्यों? क्योंकि तीन और एक, चार को कवर कर लिया तो एक पानी रहेगा। टोटल 20 है, 20 का 1/5 कर दो तो 4 लीटर हो गया। अगला प्रश्न करो। अच्छा हुआ है। अब बस महेश, अच्छा हुआ है तो CBT 2 की तैयारी कर लो बढ़िया तरीके से। CBT 1 तो जो भी बच्चे दे रहे हैं सबकी निकलेगी, देख लेना आप सब जिस प्रकार से जवाब दे रहे हो। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस को कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। अब ये जो मिश्रण है, मिश्रण में एक एलिगेशन मेथड लगता है। एलिगेशन मेथड क्या लगता है? एलिगेशन मेथड क्या होता है कि एक हिस्सा का परसेंटेज दूसरे हिस्से का परसेंटेज और दोनों से मिलने वाले हिस्से का परसेंटेज हो के, तो उन दोनों को ऊपर और मिलने वाले परसेंटेज को बीच में लिखे रेशियो कर लेते हैं। क्या बनता है देखना, ये पहला और दूसरा है। 25% सांद्रता पहले की है, 80% सांद्रता दूसरे की है, और बढ़ने वाले पदार्थ की सांद्रता 25 से तो बढ़ी रहेगी, 80 से कम रहेगी। ये कंफर्म बात है, क्योंकि बढ़ने वाला पदार्थ इन दोनों के मिश्रण का ही तो बनेगा, तो वो 25 से तो ऊपर रहेगा, 80 से नीचे रहेगा, तो बढ़ने वाला 60 का हो गया। तो एक है 25, दूसरा है 80, और बढ़ने वाला है कितना? 60। यहाँ पे 60 लिखा जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात बताओ कितना आएगा? 20 अंतर, पॉजिटिव अंतर। ये कितना आएगा अंतर? ये आएगा सर 35। और छोटा करो, 4:5:7। 5 अनुपात क्या आएगा? 7। अरे यार, फिर पहले वाला सही था ना। तो 4 अनुपात क्या आएगा? 7। अब क्या बोल रहे हैं? पहले वाला कितना था? संतरे का रस कितना था? 36 लीटर। यहाँ कितना भाग था? 4। तो 4 भाग बताता है 36 को, तो 1 भाग बताएगा किसको? 9 को। और तो ताकि प्राप्त होने वाली मिश्रण की सांद्रता तो कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? तो दूसरे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? 7। तो 7 में कितनी होता है? 63। बस यही बात है, 63 मिल जाएगा कोई ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो एक का 25, दूसरा 80, मिलने वाला 60, इनका अंतर कर देंगे, इनका अंतर कर देंगे, अनुपात आया 4:7। ये भी पहले वाला और 36 भी पहले वाला, पहले वाला बराबर पहले वाला, तो एक इकाई में आता है 9, और ये कितनी इकाई मिली थी? 7 इकाई, मतलब कितना मिला था? 63। हाँ, कविता का भी सही है, अजय का भी सही है, योगेश का भी सही है, अजय का भी सही है, और राजेश का भी सही है। बहुत बढ़िया, महेश का भी सही है। चलो अगले प्रश्न में ले लेते हैं, पांचवें में। ये लो, पांचवा प्रश्न कीजिए। क्लास से जुड़े हो तो पूरे क्वेश्चन देखना ताकि कुछ सीख पाओ। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव्य को 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव्य की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है, तो नई मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो ऐसे प्रश्नों के मैं कुछ इजी तरीके भी बताता हूँ, बेसिक से भी थोड़े और, लेकिन उनमें क्या होती है, थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अभी आपको मैं बताऊंगा तो उसमें कोई खास ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अभी सीख जाओगे। तो 3:2 पहले में था, दूसरे में क्या था? 2:3। पहले वाले की कितनी मात्रा ले रहे हो भाई आप? 2 लीटर ले रहे हो।
दूसरे वाले का कितना लीटर ले रहे हो कि सर 3 लीटर ले रहे हैं। क्लियर है बात। अब बताओ मुझे, पहले वाला अगर 2 लीटर ले रहे हो तो पहले वाले की वजह से दूध कितना आएगा, तो दो तो है, और दूध का कितना है 3/5। ये तो पहले वाले से दूध आया। दूसरे वाले से दूध कितना मिलेगा नए मिश्रण में, दूसरा वाला दूध का कितना योगदान करेगा, तो 3 तो ले रहे हो और 2/5 ये दूसरा वाला योगदान करेगा। ये तो बन गया नए मिश्रण का दूध। पहले का दूध और दूसरे का दूध, ये नए मिश्रण का कुल दूध। अब पहले का पानी बताओ, तो सर पानी का है कितना 2/5। 2/5 है, और ले कितना रहे हो, ले रहे हैं 2 लीटर। दूसरे में पानी बताओ कितना है, पानी का है 3/5 और ले कितने रहे हो 3 लीटर। ठीक है। अब ये 5-5 तो कट जाएंगे, आप अनुपात वो एलसीएम लेओगे तब, और 5-5 दोनों समान तो ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 6 और 6 कितना हो गया 12 अनुपात, ये 4 और ये 9 कितना हो गया 13। तो 12/13, यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन। राजेश का सही है, महेश का भी सही है, नरेंद्र सिंह का भी सही है। नरेंद्र सिंह तो पहली बार जुड़ा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड देख लेना। तो पहले भाग से आया दूध, दूसरे भाग से आया दूध, दोनों से आया दूध तो एक जगह, पहले भाग से आया पानी, दूसरे से आया पानी, दोनों से आया पानी एक जगह, तो दूध और पानी का अनुपात। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं 6 नंबर के में, ये लीजिए 6 नंबर का कीजिए। दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। ए में तो तांबा और टीन का 1-2, और दूसरे में तांबा और टीन का 1-3। अब ये मिश्रणों ए और बी को समान मात्राओं में, अभी जो 3-2 से मिलाया था ना वो नहीं, अब की बार 1-1 ही है, सी बनाया जाता, तो सी में तांबा और टीन का अनुपात बताओ। तो पहला मिश्रण है उसमें क्या अनुपात है 1:2। दूसरा मिश्रण में क्या अनुपात है 1:3। अब मेरे को बताओ, ये पहला क्या है तांबा, दूसरा क्या है टीन, ये क्या है तांबा, ये क्या है टीन। मैं बोल रहा हूँ, नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका औचित्य भी नहीं बनता है, इतना तो थोड़ा दिमाग में रहना भी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, पहले से कितना तांबा आया, सर एक तांबा है कितने में से 3 में से। दूसरे से कितना तांबा आया, सर एक तांबा है कितने में से 4 में से। पहले से कितना टिन आया कि 2 टिन है कितने में से 3 में से। यहाँ कितना टिन है 3 टिन है कितने में से 4 में से। एलसीएम लेके 12 से तो 12 कट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 9 कितना हो गया 17। तो 7:17 यानी बी ऑप्शन हो गया। ठीक है। बिनों का जोड़ करना आपको आता ही होगा, इन दोनों का मैंने जोड़ कर दिया, कैसे किया वो बता भी देता हूँ थोड़ा सा। 3 और 4 का एलसीएम लिया 12, 12 में 3 का भाग दिया तो 4, 4 को 1 से गुणा कराया तो 4, फिर 4 का भाग दिया 12 में तो 3 बार, और 3 को 1 से गुणा कराया 3, तो 7/12, और उधर 17/12, फिर 12 से 12 तो कट जाएगा। नरेंद्र सिंह भी बढ़िया जवाब दे रहा है, सही जवाब दे रहा है, पहली बार जुड़ा है नरेंद्र सिंह। चलो बढ़िया, सब बच्चों ने सही जवाब दिया है। 7 नंबर का प्रश्न करो फिर। 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 15% का लाभ हो। अगर ये 15% का लाभ वाली बात नहीं बोलता, 15% लाभ वाली बात नहीं बोलता, और यही बोलता कि एक 45 केजी और एक 52 केजी मिश्रण को 55.20 पे, तो आप ये कर लेते 45, 52
और 55.20 ये कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, ये अनुपात आ जाता आपका। लेकिन वो तब करते जब 15% नहीं बोलता, तब प्रॉफिट यही बोलता ना 45 वाली है, एक 52 वाली है और मिश्रण को 55.20 में बेचा गया है, तो किस अनुपात में मिलाया गया है, तो फिर ये ऐसे कर लेते। लेकिन ये 15% का लाभ की बात आ जाती है ना, तो आप करोगे कि 115% भी बेचा और 55.20 भी बेचा, तो यहाँ का जो 100% निकलेगा ना, वो फिर उस जगह लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि 45 रुपये कॉस्ट प्राइज है, 52 रुपये भी कॉस्ट प्राइज है, तो यहाँ इस मिश्रण की कॉस्ट प्राइज लिखी जाएगी, यानी 100% बन के लिखी जाएगी। ये 45, ये 52, तो यहाँ पे 100% जो आएगा ना, वो यहाँ लिखा जाएगा 100% बना के उसको। तो वो 100% बना बराबर करो तो क्या आएगा, पहले 1% बराबर आएगा 5520 बटा 115, तो 1% बराबर आएगा, इसका पॉइंट के लिए नीचे 100, और फिर 100% के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा और कराते हैं। ठीक है, बेसिक बात है, आपको आती होगी ये काट दिया। अब 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 2 3, 5 से काटेंगे तो 11 0 4। क्यों? ठीक है भाई। अब 23 से काटना है और कोई जरिया है नहीं, तो 23 से इसको काटो, तो 23 से काटेंगे तो 23 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना आ जाएगा 4 बार देने पर, 8 18 बच जाएगा। ठीक है, 18 बच जाएगा, तो आगे क्या बच गया, 184 बच जाएगा क्या, 184 हो जाएगा। और 184 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा फिर, 8 बार, तो ये 84 बनेगा। इसमें गलती कर दिया क्या कुछ में, तो ये चौके, अच्छा ठीक है, तो ये 48 हो गया। अब ये अंतर बताओ कितना हुआ, 2 4 का तो अंतर 1 रहा, और इधर अंतर कितने का रहा, 3 का, तो 4:3। कौन सा रेशियो बनेगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 नंबर का ऑप्शन आएगा। तो बस मैं आपको क्या बताया कि अगर ये 45 और ये 52 और मिलने वाली को डायरेक्ट 55.20 में बेचे, तो वो लिख दो। अगर बीच में अगर ये बोल देता ना कि इतने प्रॉफिट पे बेच रहा है, इतने लॉस पर बेच रहा है, तो वहां से 100% बनाओगे, और 100% से जो आए ना, वो फिर बीचों बीच में लिखोगे, फिर अनुपात कर दोगे। हाँ ठीक है, वो हो गया था क्लियर। ठीक है, 48 हो गया था वो। चलो, सबके सही जवाब आ रहा है। चलो 8वें प्रश्न में चलो। शरबत के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 और दूसरे में 3:2 है। दोनों को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी शरबत का अनुपात कितना होगा? पहले में है 4:3, दूसरे में है 3:2। ये आ चुका है प्रश्न, पहले से पता है आपको। और बढ़ने वाले में क्या बनेगा, लिया कैसे जा रहा है, बढ़ने वाले में क्या बनेगा वो तो आपसे पूछ रहे हैं। लिया कैसे जा रहा है, लिया जा रहा है 1:2। कैसे लिया जा रहा है, 1:2 ऐसे लिया जा रहा है। तो यहाँ 2 प्रश्न बनता है। एक तो ये बनता है कि इन दोनों को किस अनुपात में लिया गया ताकि ये बन जाए। ऑप्शन है ना, वो भी कई बार प्रश्न में आता है, कई बार आपको दे देता है कि कौन से इन दोनों का अनुपात क्या है, और फिर बनने वाले का अनुपात पूछ लेता है। तो पहले वाले में पानी बताओ कितना है, 4/7, और वन ही लिया रहा पहले वाला, तो वो 1 से मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे में पानी बताओ 3/5, और ले कितना रहा है, 2। अब पहले वाले में शरबत बताओ, शरबत हो गया 3/7। दूसरे वाले में शरबत बताओ तो 2/5 और गुणा में 2। अब दोनों का अनुपात देख लो, तो 35 रेशियो आके वो तो कट जाएगा, बाकी क्या आएगा 20
और ये कितना हो जाएगा 42, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आके गुणा होगा तो 15, और वो कितना हो जाएगा 28। तो ये तो हो जाएगा 62 और वो हो जाएगा 43। तो 62:43, ये सी। और कोई बच्चा समझ पाए तो मैं एक बात बोल रहा हूँ वो भी समझना। ये एक पर्सन ऐसा आ जाए कि भाई ये एक तो है ना 4:3 के अनुपात में है, दूसरा 3:2 के अनुपात में है, और इनका मिश्रण 62-63 के अनुपात में है। तो बताओ इस पहले को और इस दूसरे को किस अनुपात में लिया गया। सुनना मेरा प्रश्न वापस। पहला 4:3 के अनुपात में है पानी शरबत, दूसरे में पानी शरबत 3:2 के अनुपात में, हर मिश्रण में पानी शरबत 62-43 के अनुपात में। तो इन दोनों को किस अनुपात में लिया गया, तो उसका पता करने का तरीका है, जैसे इसका पानी पानी लिख दो 4/7, इसका पानी लिख दो 3/5, और बढ़ने वाले मिश्रण का पानी भी लिख दो यहाँ बीचों बीच में कितना 62 ये कितना हुआ 5 और 9 95, 5 और 10 105। ठीक है, तो ये जो अंतर आएगा ना और ये जो अंतर आएगा ना वो आपके वही अंतर आएगा, कौन सा जो बोला था इसने 1:2। चाहो तो फिर सबको गुणा करा के ऐसे छोटा कर सकते हो इनको। ठीक है, तो 9 नंबर में चलते हैं। में दो तरल पदार्थ ए और बी 7:5 के अनुपात में है। तो पहला पदार्थ 7x हो गया और दूसरा पदार्थ 5x हो गया। ठीक है जी, आगे। अब यदि मिश्रण में 9 लीटर को, मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बीज से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 9 लीटर निकलेगा, तो 9 लीटर निकलेगा। 9 में ए कितना निकल जाएगा 7/12, बी कितना निकल जाएगा 5/12। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो है 7:5, तो इसमें से एक का हिस्सा आएगा 7/12, दोनों का टोटल बी का आएगा 5/12। अब किसको डाला गया वापस, बी को डाला गया। बी की जगह कितना है, बी की जगह 10 है, ये 10 वापस आएगा, वो जो सिर्फ बी वाला रूप ही वापस आएगा। और ऐसा करने से फाइनल रेशियो क्या बन जाता है, फाइनल अपना अनुपात बन जाएगा 7:9, तो 7/9। वापस समझना इस प्रश्न के पीछे की बात क्या है। 7x पहला है, 5x दूसरा है। 9 लीटर मिश्रण निकाला, उस 9 लीटर में ए इतना निकल गया, बी इतना निकल गया। वापस जो डाला वो सिर्फ कौन सा डाला है, बी डाला है, तो वापस बी डाला और बाकी 7/9 के बराबर हो जाएगा लास्ट का। अब ए कितना लीटर था, तो ए तो 7x लीटर ही तो था। अब 7x लीटर था, अक्स का पता चलेगा तभी तो ए का पता चलेगा। तो अक्स का पता कैसे चलेगा, इस इक्वेशन को सोल्व करने से पता चलेगा। इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले यहाँ से देखो एक एक साथ तो ये कट जाएंगे सब में, क्योंकि सब में 7 है। बाकी इसको काटेंगे 3 से, तो 3 बार, और यहाँ 4 बार, ये भी 3 बार, और यहाँ कितनी बार हो जाएगा 4 बार। अब 4 एलसीएम लूंगा इस वाले में, इस वाले में, तो वो एलसीएम से भी 4 एलसीएम कट जाएगा। तो बताओ ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सर 4x माइनस, ये 4 इससे गुणा होगा 4x माइनस का 3। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा देखो ये 20x बनाएगा, 20x माइनस का 5 दिया 15 और प्लस का 40 और बराबर में 1/9। ठीक है, वज्र गुणा कराओ तो 9 चौक 36x, 9 तिया 27 बराबर में ये 20x प्लस कितना, प्लस है 25। ठीक है, ये इससे आके गुणा हो जाएगा, ये 1 से गुणा होगा तो इनमें कोई चेंज आएगा नहीं, 20x, और यहाँ पे 25 प्लस के हो जाएंगे। इधर आके कटेगा तो कितना x बच जाएगा 16x, क्योंकि वो प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का उधर जाके जुड़ेगा तो कितना जुड़ जाएगा 7 और 5 12 और ये 5 52। तो x बराबर 4 से काट दिए 13/4, 13 चौक 52 होता है और 4 चौक 16। x का वैल्यू आ गई 13/4, वो यहाँ पे लगा दोगे तो 7 गुणा 13/4 कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है क्या। तो 91 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो अब देखना कौन सा आएगा, 2 बार दिया तो 8, 1 फिर 2 बार दिया तो 8, फिर कितना बच गया 3, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ 30 तो 7, तो 22.7, फिर आगे 5 भी आ जाएगा। ये तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना, बी ऑप्शन करेक्ट है।
यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो ये मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात करें। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो पीतल अनुपात तांबा, पीतल अनुपात तांबा है 4:3, तो 7 इकाई में कितना है 140 ग्राम, तो 1 इकाई में कितना है 20 ग्राम। अब हमें पूछ रहा है तांबा, तो तांबा की 3 इकाई थी और 3 इकाई में कितना था 60, और 60 कौन सा है पहला। अब बता दो किसके कितना सही हुआ है। ठीक है ठीक है, सबके सही जवाब है। अब बता दो कितना सही है। तो देखो कुछ प्रश्न है ना, मतलब थोड़े इजी भी पूछे गए, तो कुछ प्रश्न थोड़ा कैलकुलेशन वाले भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो इजी प्रश्नों से टाइम लग के वहां पे लग जाएगा, आप आराम से उनको करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। अब बताओ कितने सही हुए किसी के। नरेंद्र के 8 सही हुए हैं, महेश के 9 सही हुए हैं। और बताओ, और बच्चे बताओ। राजेश के भी 8 सही हुए हैं, 9 क्वेश्चन सही हुए हैं अजय के। ठीक है, 10/10 किसी के नहीं हुए, सबसे ज़्यादा महेश के सही हुए हैं, विक्रम के 8 सही हुए हैं। ठीक है, 10 के 10 प्रश्नों को वापस देख लेना, जो इक्के दुक्के प्रश्न आपके गलत हुए उनको और वापस देख लेना। ठीक है, अब मैं तो क्या सुबह से 8:30 बजे से क्लास लेता लेता अब थक गया हूँ, तो मैं चलता हूँ। कल की क्लास में वापस मिलते हैं 1:30 बजे, और 1:30 बजे से फिर अपना मिश्रण का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, लाइक और शेयर आप करते रहना। ओके, थैंक यू।